सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण के टीले पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए बीजेपी की आलोचना की। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, राजनीति में ऐसा होता है। फिर आगे उन्होंने लाल और भगवा के एक होने की बात कही और मतलब यह कि टीएमसी के खिलाफ वामदल और बीजेपी के एक होने की उन्होंने बात कही। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, यह एक राजनीतिक आलोचना है और स्वस्थ लोकतंत्र में यह होता रहता है। लेकिन इसके आगे जो ममता बनर्जी ने कहा वह घोर आपत्तिजनक है, हिंदुओं और सनातनियों के रक्त में उबाल को बढ़ाने वाला है। बीजेपी की आलोचना करते करते ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा धर्म कह डाला, उसे डर्टी रिलीजन बता डाला। यह किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू धर्म को गंदा धर्म बतलाना केवल हिंदुओं से उनकी नफरत को ही नहीं दर्शाता, बल्कि मुस्लिमों के प्रति अगाध और अनकंडीशनल मोहब्बत को भी दर्शाता है। ममता बनर्जी, जिन्हें श्री राम के नाम से नफरत है, जिन्हें जय श्री राम बोलने से परहेज है, जो दुर्गा पूजा के पंडाल को साइज में करने यानी छोटा करने का आदेश देती है, जो तजिए के जुलूस के कारण माता के विसर्जन की तिथि को आगे बढ़ा देती है, जिन्हें भगवा और सनातन से नफरत और हिंदुओं के घरों को जलाने वाले, उनकी दुकानों और व्यापारों को लूटने वाले, उनके मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने वालों से हमदर्दी है, जिन्हें संदेश खाली में अपने ही पार्टी की हिंदू महिला कार्यकर्ताओं का अपनी ही पार्टी के मुस्लिम अधिकारियों के द्वारा शोषण करवाने में कुछ भी गलत नहीं दिखता। बंगाल में नवरात्र की शुरुआत के पहले से ही यूं कहें कि मुस्लिमों का आतंक बदस्तूर जारी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को जहां दोषियों पर कार्रवाई कर हिंदुओं को भरोसा जीतना चाहिए था, वहीं सत्ताधारी दल की मुखिया और सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद मुबारक के मंच से धर्म को ही गंदा बताकर मुस्लिमों को खुली छूट देने का संदेश दे रही हैं। हिंदू धर्म और बीजेपी के हिंदू धर्म को अलग बताने वाला ज्ञान देकर ममता किसे खुश करना चाहती है? अलग बताने के चक्कर में हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताकर आखिर ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है? आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ममता बनर्जी को हिंदुओं का धर्म गंदा लगने लगा है। क्या मुस्लिमों को ईद मुबारक कहने के लिए हिंदुओं के धर्म को गंदा कहना ममता की मजबूरी है? क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए अपने मंदिर, मूर्ति और धर्म को बचाना एक चुनौती है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है ममता बनर्जी की इस स्टेटमेंट और पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही पश्चिम बंगाल में हिंसा पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक झूला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक झूला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। आप लोग कोई भी प्रोवोक करेगा, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको पाए में पा मत लगाओ। ये उसका प्लान है, ये उसका प्लांटेड गेम है, ये गेम में आप पा मत लगाओ। सुना आपने, ये पश लगा दी गई, जिहादियों के द्वारा उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई। चौथी तस्वीर मोथाबारी, जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और खेतों को निशाना बनाया गया, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हिंदुओं पर किस तरह से हमला किया गया। पांचवी तस्वीर 27 मार्च की, जहां मालदा में जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया और उनकी दुकानों को लूट लिया, और दिन में दुकानें लूटी और रात में खेतों और घरों में आग लगा दी। आप तस्वीर देखिए किस तरह से जिहादी हिंदुओं की संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इतनी तस्वीरें काफी होंगी कि ममता बनर्जी कौन सा धर्म गंदा है बता रही हैं और किस राज्य में गंदी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में ममता को गंदगी नजर नहीं आती क्या? ममता बनर्जी, जिहादियों को खुश करने के लिए सनातन धर्म का अपमान अब बंद कर दीजिए। ममता के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बयान दिया, सुनिए। देखिए, दंगा टीएमसी कर रही है, टीएमसी करा रही है। मैं ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोथाबारी का जो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर बहुत जगह पे अवेलेबल है, जो लोग हिंदू देव देवी राम भगवान राम के खिलाफ इतने अपशब्द व्यवहार किए हैं, हिंदुओं के घर तोड़ा गया, थाना को जलाया गया, को जलाने की कोशिश की गई, हिंदुओं के घर जलाए गए,
आज भी उनका प्रूफ है। तो आप ममता बनर्जी को बोलने के लिए बोलिए कौन कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है और सीपीएम भी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। सीपीएम और ममता बनर्जी एक ही साथ है, एक ही साथ है। वहीं झारखंड के रामगढ़ थाने से एक अच्छी तस्वीर सामने आई, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त सोरेन सरकार को गंदी लगी और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। उसका अपराध इतना ही था कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से कानून का पालन करने की अपील की थी। उन्होंने लोगों को कानून के सम्मान करने की बात कही थी और सोरेन सरकार को अच्छा नहीं लगा और उसे लाइन हाजिर कर दिया। एक बार आप ही सुनिए इसमें गलत क्या था। अपने से सुनिश्चित कर ले कि आपके घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर इत्यादि नहीं है। प्रशासन को शक होने पर किसी भी समय हम आपके घर को सर्च कर सकते हैं। इसके कारण एएसआई को लाइन हाजिर किया गया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि यदि ये कोई पहली बार किसी नेता ने नहीं कहा है, हर एक जरिए से, हर एक माध्यम से हिंदू धर्म पर हमले होते रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने भी कहा और हिंदू धर्म को गंदा करके उन्होंने किस धर्म की अच्छाई बताने की कोशिश की, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अंश रॉय हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, अविनाश सिंह हमारे साथ राजनीतिक स्कॉलर के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता नेहा धवन जी हमारे साथ हैं। अंश रॉय से मैं शुरुआत करूंगा। अगर अंश रॉय, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? अंश रॉय लगता है अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मैं नेहा जी के पास आऊँगा। नेहा जी, आपने भी ममता बनर्जी का बयान सुना होगा। वो कह रही हैं कि बीजेपी, हालांकि वो सीधे तौर पे हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को गंदा नहीं कह रही, लेकिन उनका मतलब वही है। वो कह रही है कि बीजेपी का धर्म, बीजेपी ने किसी धर्म की स्थापना की है क्या? नेहा जी देखिए, मुझे लगता है कि के लिए शायद बीजेपी ने हिंदू धर्म की स्थापना की हो, लेकिन आप और मैं ये बात जानते हैं कि सनातन चिर प्राचीन काल से चला आ रहा है। बीजेपी ने सनातन को आगे बढ़ाने का आज 21st सेंचुरी में जरूर काम किया है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से, जब कांग्रेस का समय था, कांग्रेस केंद्र में थी और बहुत से राज्यों की सरकारों में कांग्रेस बैठी हुई थी, तब से जो हिंदुओं और सनातनी व्यक्तियों के साथ में जो दुर्व्यवहार उन राज्यों में और केंद्र की सरकार ने किया, उस लड़ाई को लड़ने का काम बीजेपी ने जरूर किया है। देखिए, हम भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है। ये बात ना तो आपसे छिपी है, ना पूरे देश से, पूरे विश्व से छिपी है। ये काम हमने नहीं किया है। टीएमसी का राज तो बहुत सालों तक पश्चिम बंगाल में रहा। अगर ममता बनर्जी खुद को हिंदू मानती हैं, आज चुनाव के समय में अपना गोत्र बताती हैं, चुनाव के समय में चंडी पाठ कराती हैं, चुनाव के समय में हरे राम हरे कृष्णा वोट को अर्जित करने के लिए इस तरह की रणनीति को अपनाती हैं, तो उनको इस और भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनकी माताओं और बेटियों के साथ में कैसा व्यवहार पश्चिम बंगाल में मुस्लिम व्यक्ति कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। वहां पर ममता बनर्जी की आवाज क्यों नहीं उठती? और दूसरी बात, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी ममता बनर्जी से और उनके समर्थकों से कि पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं की संविधान की बात आती है या हिंदुओं के कानूनों की बात आती है, तब ममता बनर्जी के मुंह पर पट्टी क्यों लग जाती है? जब ओबीसी का दर्जा मुसलमानों को देना होता है तो मुस्लिम व्यक्तियों की छानबीन नहीं होती है, बिना वेरिफिकेशन के उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। लेकिन वहीं जब हिंदू अपने किसी भी धर्म के बात उठाते हैं, मंदिरों की टूट फूट पर आवाज उठाते हैं, या फिर उनके जो धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक जुलूस होते हैं, उनको निकलने की बात आती है, तब क्या ममता बनर्जी उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती नजर क्यों नहीं आती है? ये साफ स्पष्ट करता है कि को मुस्लिम लीग पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, ना कि वो खुद एक निष्पक्ष हिंदू हो या फिर निष्पक्ष, मैं कहूंगी, मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं निभा रही हैं, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो वोट बैंक है, अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती हैं तो उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है, सत्ता में वो बैठ नहीं सकती हैं। इसीलिए अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है मुकेश जी, जब उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कोई ना कोई गलत जो है बयानबाजी की है। इससे पहले कितनी बार, मैं शायद
एग्जाम्पल दूं बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे पास भी जो है ना, हमारे पास भी से गिनती जो है खत्म नहीं होती। जब शुरू करता हूं तो एक के बाद एक जो है गिनती चलती ही रहती। मैं अंश रॉय के पास जाना चाहता था, लेकिन शायद जो है वो सुन रहे हैं हमारी बात को, लेकिन वीडियो अपना ऑन वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ रिजवी साहब जुड़ गए, मैं रिजवी साहब के पास जाऊँगा। रिजवी साहब, आपने भी ममता बनर्जी का यह बयान जो है आपने सुना होगा। ईद मुबारक के लिए ये मंच तैयार किया गया था और ईद मुबारक ही कहना था, लेकिन ईद मुबारक के मंच से किसी धर्म को गंदा कहना, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ करके पॉलिटिकल रिलीजियस जो मंच होता है उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया है और वोट बैंक को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी ने इस तरीके का बयान दिया है और इससे उसकी हिंदुओं के प्रति, सनातनियों के प्रति जो है नफरत दर्शाती है? ये बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। सबसे पहले आपके चैनल के जरिए ईद की तमाम लोगों को मुबारकबाद और नवरात्र की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी जी। और मैं ये देखिए, जो लोग अगर मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, किसी त्योहार के नाम पे वाकई राजनीति कर रहे हैं, मैं उसको कभी पसंद नहीं करता। और टोपी पहन लेना या सजदे में चले जाना, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म पे रहिए। वे जो सेकुलर हमारा आईन है, जो सेकुलर संविधान है, उस पे काम करे, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो ममता सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो। हम ये कह रहे हैं कि संविधान जो कहता है कि कैसे काम करना, वो करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब योगी जी और मोदी जी डंडा चलाएंगे तो मुसलमान कहीं ना कहीं तो आशियाना पाएंगे, कोई ना कोई तो आंसू पहुंचने वाला मिलेगा ना। अब हर जगह तो डंडा चलाया जा रहा है। क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मतलब आप इनडायरेक्टली रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि यूपी में अगर कानून पालन कराया जाएगा तो हम पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन करेंगे। कानून पालन मुसलमानों कराया जा रहा है। नहीं, यही तो क्या किया जा रहा है यूपी में क्या करवाया जा रहा है? यूपी में क्या करवाया जा रहा है? भाई, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, ये सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, तो ये गलत है क्या? रिजवी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, शायद नेटवर्क है क्या? एक ही से क्यों करवाया जा रहा है? सबसे करवाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं मुकेश जी, नहीं, सबसे कहां करवाया जा रहा है? आप बताइए, सबसे कहां करवाया जा रहा है? ये सारे मुसलमानों से करवाया जा रहा है। आप ऐसा नहीं है कि रिजवी साहब को छोड़ देंगे और मोहम्मद साहब को और अब्दुल साहब को करवा देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भाई हैं हमारे और बिरादरियां हैं और धर्म के लोग हैं, उनसे भी जो नमाज पढ़ते हैं उसी को बोलेंगे ना, जब मस्जिद में पढ़िए। जो नमाज पढ़ने वाले, मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं कि खूब हुड़दंग कीजिए, जितना आप खूब कीजिए, लेकिन नमाज के लिए आप जो है घर में कैद हो जाइए, मस्जिद में कैद हो जाइए, बाहर निकलिए तक नहीं, बाहर जाइए नहीं, गले तक न मिलिए, रोक दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है ये सब? अरे आप रिजवी साहब ये गलत कह रहे हैं। गले मिलने से कोई किसी को नहीं रोक रहा है, गले पढ़ने से रोक रहा है। आप गले मत पढ़िए, गले मिलिए ना, गले पढ़ जाते हैं ना, उसके लिए रोक है। लेकिन बहुत अच्छी भारतीय लोगों ने तस्वीर पेश की। राजस्थान में फूल बरसाए गए मुकेश जी, प्रयागराज में फूल बरसाए गए, बिहार में इसी तरीके से फूल बरसाए गए। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार डंडे बरसाती रहे, लेकिन जनता फूल बरसाएगी, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ये भारत है। यहाँ नफरत के बीज अगर बोए जाएंगे ना मुकेश जी, तब भी मोहब्बत के, प्यार के फूल निकलेंगे उसमें से। हम तो ये ममता बनर्जी क्या वो नफरत के बीज बो रही या प्यार के बीज? जन्नत की खुशबू। रिजवी साहब, आप लोगों से कुछ ही पूछते हैं, आप यूपी चले आते हैं आप लोग। मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा था, वहां पर कौन से नफरत के बीज है या मोहब्बत के बीज है जो ममता बनर्जी बो रही है वहां पे? कहां पे? वेस्ट बंगाल में। नहीं, ममता बनर्जी को देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी को तो बीजेपी ने अपना टूल बना लिया है। बीजेपी और मुझे तो लग रहा था कि आप लोगों का बदला लेने के लिए ममता जो है एकदम खड़ा है। तुम पूरे देश में कहीं भी मुसलमानों को कुछ कहो, मैं बदला बंगाल में ले लूंगी। वहां पे कांग्रेस को खत्म कर दिया, यही झगड़ा कर करके नूरा कुश्ती। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो 33 साल सरकार में थी, उसको बर्फ में लगा दिया नूरा कुश्ती करके। तो वहां
ये जानबूझ करके बीजेपी और ममता दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ठीक है, ममता को चाहिए मुस्लिम वोट, ठीक है रिजवी साहब, बीजेपी को नेहा जी चाहिए कुछ वहाँ पे हिंदू नेहा जी वोट। कुछ बोलना चाह रही है, ये लेकिन वहाँ उससे पे पहले पूरा नेहा जी चल आपसे रहा पहले है। थोड़ा अविनाश जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी भी सुन रहे हैं। अविनाश जी, जो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, रिजवी साहब जो कह रहे हैं आप भी सुन रहे हैं, नेहा जी ने कहा वो भी सुन रहे हैं, और ममता ने जो कहा वो भी आप जानते हैं, और यूपी में जो हो रहा है वो भी आप समझते हैं। रिजवी साहब के इस बात को किस तरीके से आप जवाब देंगे? जी आप नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए रिजवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मस्जिद के पे आप कैद करना चाहते हैं। मैं भी मानता हूं मस्जिद कैद खाना है, गिरा दीजिए, सड़कों पे नमाज पढ़िए। हमने कब कहा कि आप मस्जिद बनाइए? अब गिरा दीजिए सारी मस्जिदें। और जहां तक ममता का सवाल है, देखिए ममता जी एक पाकिस्तान जैसे राज्य की वो मुख्यमंत्री, अब वो अपने इमेज में, अपने कैरेक्टर में इतनी ढल चुकी है और इतनी बंध चुकी है कि अंग्रेजी में कहते हैं यू आर राइडिंग अ टाइगर। अगर आप शेर की पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, तो अगर आप उतरेंगे तो शेर आपको खा जाएगा। तो ममता जी को पता है कि उनकी 35% वोट, 30% वोट अगर सिक्योर उनको रखनी है तो रैबिड इस्लाम, तो टेररिस्ट, जो इस्लाम के अंदर जो टेररिस्ट मानसिकता वाले लोग हैं उनको लीडर करना है। और खास करके जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर जवाब देते हुए जब ये बताया कि 450 किलोमीटर जो बंगाल का जो बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है वो खुला हुआ है ममता की वजह से, तो जमीन देती नहीं है, बनने देती नहीं है, तो वहां से आदान प्रदान चालू है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो वेस्ट बंगाल की या बंगाल की वो चीफ मिनिस्टर है या वो बांग्लादेश की किसी राज्य की चीफ मिनिस्टर है। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या कहीं के मुख्यमंत्री हैं तो आपको उसी तरह का भाषा बोलना होगा। तो ममता उसी तरह का भाषा बोल रही है। और जहां तक हिंदुओं के वोट का सवाल है, उनको ये पता है कि ये टोलेबाज जितने भी है, जो उन्होंने पैसे कमाए हैं या जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है अपने टोलेबाजों के प्रति, उससे उनको 20-25%, 30% हिंदू वोट भी मिल जाएगा। तो अगर उनको 50% वोट, 91% वोट गारंटी कहीं से हो रहा है तो वो वही भाषा बोलेंगी और वही भाषा वो बोल रही है। अब हमें जाकर के, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी भी रहा हूं और आप भी पढ़े होंगे बचपन में, हमें अब समझ में आ रहा है कि अंग्रेज कैसे हिंदुस्तान में बंगाल के रास्ते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हथिया लिया। ममता जैसी कुछ लोग तब भी रहे हो जो उन्होंने अंग्रेजों को क्लियर पैसेज दिया। अब ममता ऐसा लग रही है कि इस पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है उसको एक क्लियर पैसेज देना चाहती है, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड और बंगाल। ठीक है अविनाश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नेहा जी कुछ बोलना चाह रही थी, नेहा जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद मैं अंश रॉय के पास जाऊंगा जो फोन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी नेहा जी। मुकेश जी, मैं रिजवी जी से यही बात पूछना चाह रही थी। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि ये नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है। क्या ममता बनर्जी का ये बयान जो आया इस बार, और इससे पहले कई बार ममता बनर्जी ने ऐसे ही हिंदुओं के खिलाफ जो बयानबाजी की, क्या इसको आप नफरत फैलाना नहीं कहते? रिजवी साहब से मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, क्या भारतीय संविधान को लागू करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति, और क्या रूल एंड रेगुलेशन को के अंदर किसी को चलाना, आप उसको मुस्लिमों को दबाना कहते हैं? कौन आगजनी करता है धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में? कौन पत्थरबाजी करता है? दिल्ली के शाहीन बाग में क्या हुआ ये सब आप जानते हो। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाजी, आगजनी, बम विस्फोट होना, आए दिन गोलीबारी करना, ये कौन कर रहा है? इसको आप दबाना कहते हैं। तो भारत में जो भारतीय संविधान को लागू फिर कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है? अगर उससे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही नुकसान हो तो आप क्या कहेंगे? अगर मुस्लिम ही मुस्लिम को नुकसान पहुंचाए तो क्या कहेंगे? हरियाणा में आप देखते हैं आज ही ईद के दिन में ही जो है पत्थरबाजी हुई मेवात के एरिया में, 2 गुट आपस में जुड़ गए, तो क्या उस समय सरकार बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी कानून व्यवस्था कायम करने के लिए? दूसरी बात मैं सीधी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, एक छोटी सी बात और कहूंगी कि बिल्कुल सही कहा। क्या आपने सिखों को गुरुद्वारे के बाहर कीर्तन सड़क पर बैठकर करते देखा है? क्या आपने मंदिर के बाहर सड़कों पर बैठकर हिंदुओं को कोई आयोजन करते हुए देखा है? किसी के घर के बाहर गली में आयोजन हो वो बात दूसरी है, वो तो मुस्लिम्स भी, धर्म के लोग भी अपने ब्याह शादी जो है वो गली मोहल्ले में करते हैं, लेकिन नमाज सड़क पर पढ़ने का जो बात है वो केवल आपके
धर्म में ही नजर आती है, ऐसा क्यों है? और जब इस पर कोई बात उठती है तो नहीं, आप ये उसको धर्म में सीधा- नहीं है नेहा जी, मैं थोड़ा करेक्ट करूँ, ये धर्म में नहीं है, ये बिल्कुल ही कि ऐसी नमाज कबूल नहीं होती है। इनके जो जानकार हैं बोलते हैं ऐसी नमाज कबूल नहीं होती है। बिल्कुल, और सही बात है, अविनाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको लगता है कि आप उस परिधि में दब रहे हैं, फंस रहे हैं, तो आप उसको तोड़ डालिए। वो सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हम तो यही बात करते हैं। हमारे तो धर्म में, सनातन में कितने ऐसे महान जो है विचारक हुए हैं जिन्होंने ये बात कही है कि अगर आपको लगता है कि धर्म आपको बांधता है, धर्म आपकी मानवता को, इंसानियत को खत्म जी, करता आऊंगा है, रिजवी तो साहब, ऐसे आप ही के धर्म पास से आऊंगा। छूट जाना चाहिए। तो रिजवी साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना ही एकमात्र इबादत का रास्ता है? क्या इसके अलावा रास्ता नहीं है? जी बोलिए रिजवी मैं साहब। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन जोड़ना ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जी रिजवी साहब, एक मिनट जरा सा, अविनाश जी आपको सेम क्वेश्चन है जी। बस एक जी। लाइन, एक लाइन ये जोड़ना चाह रहा था कि क्रिश्चियन को ये बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, सब जगह है, मानसिकता में कि तुम क्रिश्चियन रहो। इस्लाम में ये बोला जाता है तुम पाक मुसलमान रहो। सिख भी सिख रहेगा। ये केवल हिंदुओं को बार बार सेकुलर होने की क्यों दबाव दिया जाता है? सही बात है। जी रिजवी साहब बोलिए। रिजवी साहब, नहीं तो कम्युनल हो जाएंगे फिर। नहीं भाई, हिंदू रह के चलिए, है हो तो जाइए आप अगर कम्युनल। मुसलमान हैं तो आप कम्युनल हैं क्या? कम्युनल हो जाइए। ईसाई नहीं, मुसलमान अगर मुसलमान है तो नहीं, कम्युनल है नहीं, क्या? नहीं, ये जो बात कह रहे हैं कि क्यों कहा जाता है, हाँ? क्या आप है बताइए ना। अरे बजरंग जो दल? दंगाई है उसे आप क्या कहिए है ना, शिवसेना? जो आप सेकुलर रहो। क्या है बीएचपी? क्या सवाल देख लीजिए। चलिए मैं भी एक सीक्वेंस में जवाब दे देता हूँ। ठीक है, रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं। रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। जी। सीक्वेंस में जवाब दे देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अब जी। देखिए, मैं चुपचाप सुनता रहा। देखिए अविनाश जी, घर में कैद होना और घर में रहना दोनों में बड़ा फर्क है। नंबर एक, आपने अंग्रेजों का हवाला दिया, और इसको सोचिएगा, आप तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे, सोचिएगा। दूसरा, आपने कहा अंग्रेज बंगाल से आए। बाबर कहां से आया था? उसको कौन बुलाया था? कहां से लाए गए थे बाबर? वो भी आप सोचिएगा। मैं डुअलिस्टिक के, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी रहा हूं। और आ जाइए, आपने कहा कि नमाज, देखिए, मैं हिस्ट्री के बिल्कुल स्टूडेंट मानता हम सब हैं रिजवी कि साहब। सड़क पे किताब रोक कौन सी करके- पढ़ी है एक ये मिनट, बताइए। एक मिनट, जी एक मिनट रुक जाइए। जी। रुक जाइए, मैं डुअल हिस्ट्री का हाँ। छात्र हूं। हेरम चतुर्वेदी, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, ठीक है, ये जी, सब सारे वामपंथी हमारे इतिहासकार का ईश्वरी नाम बता रहे हैं आप। प्रसाद और बहुत सारे इतिहासकार। मैं डुअल हिस्ट्री का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ठीक है, ठीक है सर, जवाब दीजिए। हाँ जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी हूँ। जी, मुकेश जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी हूँ, 6 किताबें हैं मेरी। मैं कोई ऐसे नहीं। और आ जाइए। नहीं आपने कहा कि साहब, मैडम ने कहा अभी, नेहा जी ने, कि मुसलमान सड़क पे। हाँ, मैं कहता हूं कि हाँ, शरीयत नहीं कहती कि आप सड़क जाम करके कोई इबादत करें, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताइए, कांवड़ जो है वो जब चलता है तो क्या सड़क नहीं रुकती है? क्या सर भाई, जगह- आपने खुद कहा कि कांवर चलती है, कांवर चलती है, सड़क नहीं रुकती है। आप जब ठीक है, एक मिनट बारी से हमारे पास एक बार रिजवी साहब, नेहा जी, अविनाश जी, क्यों कहा, चर्चा जारी है। और हमारे साथ अंश रॉय भी जुड़ गए। अंश रॉय जी, आपका स्वागत है। और रिजवी साहब कुछ बात अपनी कह रहे थे, रिजवी साहब अपनी बात पूरी करें तो मैं अंश जी के पास चलूंगा। बहुत शुक्रिया मुकेश जी कि आपने पूरी बात करने के लिए कहा। तो नेहा जी जो बात कह रही थी, मैं वही कह रहा हूं कि ठीक है, मैं कह रहा हूं कि शरीयत में इस बात की इजाजत नहीं है कि आप सड़क रोक करके नमाज पढ़े, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर जगह की कमी है तो ये सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था कराए, जैसे तमाम मज़ाहिब के लिए कराया जाता है। अभी महाकुंभ हुआ तो आप देखिए कैसे इंतजाम किए गए, करोड़ों करोड़ लोग आए, तो इंतजाम किया ना सरकार ने, व्यवस्था की ना। और यहां तक कि आम लोगों ने भी कोऑपरेट किया। तो जब सरकार कोऑपरेट करने के आती है तो करती है। अच्छा, आप ये बताइए नेहा जी, मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे। ठीक है कि इस्लाम में ये नहीं लिखा कि आप सड़क रोक के नमाज पढ़ें, लेकिन इस्लाम में ये कहाँ लिखा है, या हिंदू किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, या हिंदू के किस ग्रंथ में लिखा है? आप बताइए कि होली आप खेलेंगे रास्ते में और बता कोई देंगे। निकलेगा ऐसा तो बहुत उस सारी पे बहुत रंग सारी डालेंगे। बहुत जगह कहाँ जिक्र है ग्रंथ इसका, लिखा है? बहुत जगह जिक्र है इसका, और बहुत जगह इसका नहीं, जिक्र है। रिजवी देखिए, साहब, आप 6 आप किताब बात पढ़ कर- लिख लिया आपने, लेकिन ये जानकारी नहीं है, मैं दे दूंगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल पे। नेहा जी से मैं जो सवाल पूछा, नेहा जी जवाब दे देंगे। मैं अंशराय जी के पास जाना चाहूँ क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। अंशराय जी देर से जुड़ रहे हैं और सारा सवाल अंशराय जी से ही। अंश जी,
आपकी नेता ममता बनर्जी कह रही हैं कि तुम्हारा धर्म गंदा है। उनका साफ धर्म कौन सा, जरा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सा साफ धर्म है जो ममता बनर्जी का है। क्या ममता बनर्जी ने धर्म चेंज कर लिया है क्या? अंश रॉय जी, अंश रॉय जी, क्या आवाज आ रही है आपको? जी अंश रॉय जी, आपको अगर आज आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें अपने मोबाइल को, फिर उसके बाद आपकी आवाज आएगी। जी नहीं, अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट करें। तब तक मैं नेहा धवल जी से कहूंगा, जो नेहा जी आप जवाब दे दें रिजवी साहब का। जी देखिए मुकेश जी, मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगी, ये मेरा जवाब भी है। जी जिस बात पर रिजवी साहब कह रहे थे कि हिंदू जो है वो अपने धर्म का पालन जो है वो ओपनली जो है मार्केट प्लेस पे या फिर अपने जो है रास्तों पर करते हैं। मुझे रिजवी साहब एक बात बताइए, क्या किसी हिंदू की तरफ से मुहर्रम के मौके पर जुलूस पर कभी कोई पत्थरबाजी या कोई लाठी चार्ज या किसी घटना का आपने को एग्जाम्पल मिला है कि शुरुआत जो है किसी हिंदू ने की हो? मैं हांसी हरियाणा प्रदेश से आती हूँ, यहाँ पर भी उर्स का मेला लगता है और मेरे घर के बहुत नजदीक लगता है। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि हिंदू समाज के लोग और जो सिख धर्म के लोग हैं वो उर्स के मौके पर वहां पर शरबत और प्रसाद का वितरण भी करते हैं। मैंने आज तक ऐसी घटना नहीं देखी कि उस 3 दिन के उर्स के मौके पर हांसी में कभी किसी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने पत्थरबाजी की हो या उन्हें मना किया हो। देखिए, ऐसे मेले हर धर्म में लगते हैं, ऐसे आयोजन हर धर्म करता है, तो आप इसको ये नहीं बांट सकते कि आप होली जो है वो गली के या किसी चौक पर नहीं मनाएं, लेकिन आप वहां पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये आपको जानना है कि आप किस तरह की धार्मिक या राजनीतिक तुष्टीकरण की बात आज आप मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया में रख सकते हैं, ये आप पर है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी मुकेश जी, कि क्या किसी हिंदू आयोजन में, पश्चिम बंगाल में अगर कोई हिंदू आयोजन में ममता बनर्जी जी चीफ गेस्ट गई होती मुख्यमंत्री के रूप में, जहां पर सभी हिंदू धर्म को मानने वाले वोटर्स उनके सामने बैठे होते, क्या उनके आयोजन के मंच पर खड़े होकर ममता बनर्जी की हिम्मत की कि वो इस मुस्लिम धर्म को या इस्लाम को गंदा बोलने की हिम्मत कर सके? ये बात कोई उनसे पूछने वाला हो? वो हर मुस्लिम आयोजनों में हिंदू धर्म पर हर नेता, जो विपक्ष का नेता है, चाहे टीएमसी का है, चाहे हम अपने कर्नाटक में या तमिलनाडु की जो देखते हैं कांग्रेस के नेता हैं, वो सब हिंदू धर्म को बुरा भला कह देते हैं, वो सनातनियों को बुरा भला कह देते हैं। तो विपक्ष में दूसरे धर्म या किसी अन्य धर्म, सिख धर्म के खिलाफ, मैं कहती हूँ क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ, क्या कोई ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अंश रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन लगता है कि मेरी बात को सुन करके जानबूझ करके अपना मोबाइल म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि इनके पास शायद कोई जवाब नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। अंश रॉय, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहकर डिस्कनेक्ट भी अपने आप को कर सकते हैं। अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर बोलना नहीं चाहते हैं तो अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि दो तस्वीर, एक तस्वीर नहीं जा रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज। जी बताएं, जी बताएं अंश जी, क्या आप ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है क्या? उनको कौन सा धर्म, ये हिंदू धर्म गंदा क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, आज की आपने जो मुहर्रम पे आज की वीडियो को बात कर रहे हैं, आप वीडियो को ठीक से देखिए। ममता बंदोपाध्याय ने क्या कहा है? ममता बंदोपाध्याय रामनवमी न राम जी न श्याम जी के खिलाफ नहीं बोली है, बोलिए कि जुमला पार्टी द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो मुकेश जी, वो धर्म नहीं बनती है, वो धर्म को नहीं बनाती है। श्री राम जी को हम लोग भी पूछते हैं, श्री राम जी को आप लोग भी पूछते हैं, हमारे बंगाल के हर एक नागरिक श्री राम जी को पूछकर रामनवमी मनाती है। इसके मतलब ये नहीं कि रामनवमी के नाम पे हमारे गुंडे को उसमें शामिल करके यहाँ पे उपद्रव द्वारा बंदूक से गोली चलाया जाए। हंसराज जी, मैं थोड़ा अपडेट कर दूं आपको। आपने कहा कि जुमला पार्टी कौन है, पहले ये मैं नहीं जानता, फिर बोलते जुमला पार्टी का किसी धर्म की स्थापना की है, किस धर्म की स्थापना की है ये भी मैं नहीं जानता। अगर आपका आशय बीजेपी से है तो बीजेपी के पैदा होने से पहले रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती रही है। आप इस बात को बीजेपी से जोड़ कर नहीं देख सकते, इसलिए ममता बनर्जी बीजेपी को नहीं कह रही हैं, वो पूरे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कह रही हैं। ये आप भी समझ रही हैं।
क्या बीजेपी से हिंदू धर्म है क्या? सुनिए बीजेपी से हिंदू धर्म नहीं है, बीजेपी के पैदा होने से पहले सनातन है। रामनवमी के नाम पे खिलवाड़ करती है। कभी इससे पहले भी होता रहा है रामनवमी का जो है, आपके जन्म हमारे पुरखों के पैदा होने से पहले से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती रही है, कभी कोई किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अभी क्यों हो रहा है केवल? आपने 22 और 23 के हावड़ा का रामनवमी के जुलूस को आप देखिए, उसमें लहराते हुए बंदूक जो लहराते हुए बंदे थे वो कहां से पकड़ाए थे, किस पार्टी से कनेक्शन थी? अभी तक देखिए उस साल की वीडियो अभी तक तो हमारे पास कोई उस तरीके के विजुअल्स नहीं आए हैं कि वो उसे अभी तक किसी के पास नहीं है। अभी तक वैसे कोई विजुअल नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जरा भेज दीजिए हमें। आप वो आपके पास अगर वो है रामनवमी के जुलूस में, रामनवमी की शोभा यात्रा में अगर आपको लगता है कोई बंदूक और राइफल लेकर के गया है तो दिखाइए जरा सा, मुझे दिखाइए कहाँ पे है। पाकिस्तान क्यों बना रहा है? 2023 का वीडियो निकालिए सर, साथ के टाइम रामनवमी जो मैं तो कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि रामनवमी की शोभा यात्रा में सही में बंदूक लेकर के चले लोग, ताकि पत्थरबाजों को जवाब दिया जा सके। अभी तक तो नहीं चल रहे थे, अभी तक मैंने देखा भी नहीं। अरे मुकेश जी, ये तो आप आतंकवादी वाली बात कर रहे हो। ये पाकिस्तान बनाना चाहते हो भारत को। नहीं, आप बांग्लादेश। देखिए, सुरक्षा सबकी जरूरत, सुरक्षा सबकी जरूरत है, सुरक्षा सबकी जरूरत है। और आप बंगाल में अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो सरकार सुरक्षा नहीं करने वाली आपकी, इसलिए अपनी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। और बंगाल में यह जरूरी है कि आदमी अपनी सुरक्षा करे। नहीं, आप आतंकवाद पैदा करना चाहते हो, पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान बनाना चाहते हो। ठीक है, बंगाल में अगर आपको रहना है तो अपनी सुरक्षा आपको खुद, क्योंकि वहां सरकार जो है आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। जो सरकार, जिस सरकार की मुख्यमंत्री आपके धर्म को सार्वजनिक मंच से गंदा धर्म कहे, उससे आप सुरक्षा की उम्मीद क्या करेंगे? हमारी पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है। कौन से कितने लोगों को आपने मुर्शिदाबाद वाले एक्शन में कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कितने मुस्लिमों को गिरफ्तार किया? हुगली में जो दंगे हुए उसके लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी जो पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में जो आग लगा दी गई उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? बताइए ना। मैं 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग के पास कोई जवाब नहीं, केवल कह रहे एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? क्या एक्शन हो रहा है भाई? आप तो उसमें हिंदू कार्यकर्ताओं को ही उठा करके अंदर कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ केस कर रहे हैं, आप उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अरे जो दंगाई होगा उसके खिलाफ तो होगा। क्या यूपी की सरकार है क्या? मुसलमानों पर ही गिरफ्तार करेंगे दंगाई चाहिए? ठीक है, ठीक है रिजवी साहब। नहीं, क्या यूपी की सरकार है क्या कि दंगाई चाहे जो हो लेकिन गिरफ्तार मुसलमान होगा? पत्थर चाहे कहीं कोई छुप के चला रहा हो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का पालन अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उसका बदला बंगाल में लिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ करके। पालन नहीं हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है वहाँ पे, औरतों के साथ जो है गलत काम बढ़ रहे हैं। जाकर के देखिए, कुछ नहीं हो पा रहा है। और योगी जी जो है रामचरितमानस पढ़वा रहे हैं। हर जगह मुसलमान ही दंगाई है, कोई दंगाई नहीं मुसलमान, हर जगह मुसलमान ही दंगाई है। दंगाई है बिना ये देखे कि उसका धर्म क्या है, उसका गला काट दिया, बिना ये देखे कि उसका धर्म क्या है। दंगाई कौन है? कौन जो व्यक्ति गुनाहगार है उसी को ही सजा है। दंगाई नहीं है। भारतीय संविधान को लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान दंगाई है, हर मुसलमान। अंशरॉय बहुत देर से जुड़े हैं। मैं अंशराज, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं एक चीज पूछूंगा, क्या ममता बनर्जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक मंच कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं, वो ईद मुबारक के लिए एक मंच तैयार किया गया था, वहां पर सीधा बात करते ईद मुबारकबाद देती चली जाती। उनको धर्म को वहां पर रखने की जरूरत, किसी के धर्म को गंदा और साफ कहने की जरूरत क्यों? टेररिस्ट के बीच में भाषण दे रही थी, नहीं बोलती तो उसका लिंचिंग हो जाता ममता का। जी, तो धर्म को नहीं मानता, श्याम जी को धर्म को नहीं मानता। ममता बंदोबस्ताय कितने टेररिस्ट पकड़े मुसलमानों को? द्वारा बनाया गया 25 करोड़ मुसलमान है देश में। तुम्हारा बनाया हुआ धर्म कौन सा धर्म है, जरा बताइए। रास्ते पे हम लाएंगे। अरे अंशरॉय जी, कौन सा बनाया हुआ धर्म है बीजेपी का, बता दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल फायदे के लिए श्री राम जी को रास्ते पे लाना उचित है। तो भी मानते श्री राम जी को मंदिर में जाके पूजा करते हैं, रामनवमी मनाते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी के लिए, अपनी फायदे के लिए उन्हें रास्ते पे उतार चुकी है। ममता बंदोबस्ताय का कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो बनाया हुआ धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। आप क्या कर रहे थे? तो ये क्या सनातन और हिंदू धर्म बीजेपी ने बनाया क्या? नहीं, आप अंशरॉय ये कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है
और हिंदू धर्म वो बीजेपी ने बनाया है, आप ये कह रहे हैं? आप इसीलिए उसे गंदा कह रहे हैं? बनाया नहीं है, उसके द्वारा जो रामनवमी को नाम के गंदा फैलाया जा रहा है। क्या फैलाया जा रहा है? रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना। क्या हम लोग रामनवमी नहीं मनाते? हम लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाते? हम लोग सरस्वती पूजा नहीं मनाते? आप बताइए। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब आप जब दुर्गा पूजा मना रहे होते हैं अंश रॉय जी, और ममता बनर्जी कहती हैं कि अंश रॉय जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं अंश रॉय आप क्या कह रहे हैं? अंश रॉय आप धर्म का गंगा सागर बार-बार पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, अंश रॉय आप कहते हैं कि आप भी दुर्गा पूजा मनाते हैं, आप भी रामनवमी मनाते हैं। आप एक चीज बोलिए, आप दुर्गा पूजा मनाते हैं यदि, अंश रॉय जी अगर आप दुर्गा पूजा मनाते हैं और ममता बनर्जी आपकी माता के विसर्जन को टाल देती है, एक दिन रोक देती है क्योंकि तजिया का जुलूस निकलना होता है, तो आप विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? बताइए। ऐसा कुछ नहीं रोक देती है सर, मैं बता रहा हूँ कि देखिए बड़े पैमाने पे दुर्गा पूजा मनाई जाती है, बड़े बड़े पंडाल होते हैं, बड़े बड़े माता दुर्गा की मूर्ति होती है, हिसाब से बड़े बड़े के जब विसर्जन का टाइम आता है वो वैसा नहीं है। ये जनता बेवकूफ नहीं है अंश रॉय जी, जनता बेवकूफ नहीं है। ये कोई रोक नहीं लगाया जनता रोक नहीं लगाता, बाकायदा नोटिफिकेशन लगा के रोक लगाई जाती है। नोटिफिकेशन निकला, ऐसा थोड़ी है जुबानी रोक थी, ये नोटिफिकेशन निकाल के आपने किया था, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ रद्द किया। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने रद्द किया, हाईकोर्ट ने उसको सरस्वती पूजा नहीं होती है। ठीक है, चलिए हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंश रॉय जी आपका, नेहा जी आपका, और रिजवी साहब आपका, और अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक की खातिर, या आपने कहे मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर जिस तरीके से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गंदा कह रही है, और बाद में उसके प्रवक्ता आकर के उसे जस्टिफाई कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बारे में कह रही थी। बीजेपी ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की है और हिंदू धर्म किसी पार्टी से नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी का यह हमला सीधा जो है वो हिंदुओं पर हमला है, सनातनियों पर हमला है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।